प्रदेश में कार्यरत एनएचएम के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य भवन तृतीय तल से यह पत्र 5/10/2023 को जारी किया गया था। विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 3/10/2023 के संबंध में। विषय अंतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 3/10/2023 को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में समय अपराह्न 2:30 बजे से स्थान मंत्रालय कक्ष क्रमांक 3/12 नवा रायपुर अटल नगर में संपन्न हुई, जिसकी कार्रवाई विवरण की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। तो इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। एनएचएम के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यरत हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि संविदा कर्मचारी जो राज्य सरकार के संविदा कर्मचारी हैं उनको सरकार के द्वारा 30 दिन का जो अवकाश है वह स्वीकृत किया गया है। अब उसी तर्ज पर एनएचएम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी 30 दिवस का जो अवकाश है, आकस्मिक अवकाश, उसकी पात्रता होगी। इसमें जो प्रस्ताव है बताया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मानव संसाधन नीति वर्ष 2018 में प्रावधानिक आकस्मिक अवकाश में संशोधन विषयक, तो इसमें संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नियोजित संविदा कर्मचारियों के भी 1 वर्ष की अवधि में 18 दिवस के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्यपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 374 दिनांक 3 अगस्त 2023 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक के अनुसार 30 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता लागू किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। तो पहले जो अवकाश था 18 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता था, अब उसके स्थान पर एनएचएम के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं इनको 30 दिवस का आकस्मिक अवकाश की पात्रता अब होगी। दूसरा इसमें जो प्रस्ताव है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मानव संसाधन नीति 2018 में कार्यरत किसी महिला अधिकारी कर्मचारी को गर्भपात अथवा गर्भस्राव के मामले में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिए पूरे सेवा काल में 45 दिन की अधिकतम सीमा अध्ययन रहते हुए प्रसूति अवकाश में पूरे सेवा काल को विलोपित करते हुए अवकाश अवधि को संवैतनिक किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है। तो इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है। बाकी जो अधिकारी हैं जैसे डीपीएम, डीएएम, डीडीओ हैं, इनके लिए अलग से जो 500 रुपए का मेडिकल ऑफिसर हैं और बीपीएम हैं उनके लिए 300 रुपए का प्रतिमाह मोबाइल भत्ता दिए जाने की सहमति इसमें दी गई है। यानी कि डीपीएम, डीएएम और डीडीओ के लिए 500 रुपए, वहीं पर जो मेडिकल ऑफिसर हैं और बीपीएम हैं इनके लिए 300 रुपए प्रतिमाह मोबाइल भत्ता दिए जाने की सहमति इसमें दी गई है। तो साथियों, ये एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, इनके संबंध में यह निर्णय लिए गए हैं। 18 दिन के अवकाश के स्थान पर अब 30 दिन का आकस्मिक अवकाश की पात्रता एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को होगी। ठीक राज्य शासन के जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हीं के समान इनको भी अवकाश की पात्रता अब मिल गई है। और जो मोबाइल भत्ता है वह इनको दिया जाएगा, 500 रुपए डीपीएम, डीएएम और डीडीओ को और 300 रुपए मेडिकल ऑफिसर और बीपीएम के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इसका पूरा पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार डालते रहता हूं। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।